की व्याकरण सिखाई है आप लोगों ने, इसलिए मैं इस धरती पर नमन करता हूं। ये धरती किसान और जवान के संगम की धरती है, क्योंकि देश की सीमा की रक्षा करने वाले जितने जवान यहां इस जिले से जाते हैं, पता नहीं देश के बाकी किसी जिले से जाते होंगे कि नहीं जाते। आज इस विशेष स्थान पे एक विशेष दिन, इस विशेष महापंचायत में हम आए हैं। आज का दिन विशेष इसलिए है कि 23 फरवरी का दिन है। 23 फरवरी भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नाम से जुड़ी है, जिन्होंने पहली बार ये नारा दिया था, पगड़ी संभाल जट्टा। वो पगड़ी जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, वो पगड़ी जो किसान की इज्जत, किसान की आबरू, उसका प्रतीक है। वो पगड़ी जिसके साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ करने की हिमाकत की है। आज देश भर में जहां जहां किसान आंदोलन है, जहां जहां मोर्चे चल रहे हैं, जहां जहां टोल फ्री किया जा रहा है, जहां जहां धरने चल रहे हैं, सब जगह किसान आज उस पगड़ी के सम्मान में पगड़ी सम्मान दिवस मना रहे हैं। इस विशेष अवसर पे चूरू आने का मौका मिला है, सीकर आने का मौका मिला है, आप सबके बीच खड़ा होने का मौका मिला है। ये इस महापंचायत को एक विशिष्ट रूप देता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस विशेष दिन, इस विशेष स्थान पे आके अपनी बात रखने का मौका मिला। मुझे अमराराम जी ने हुक्म दिया है कि मैं 3 कानूनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं। पहले मैं मास्टर हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर होता था, तो वो मेरे पूर्व जन्म का बोझ बार बार मेरे पे डाल दिया जाता है। प्रोफेसर हो, जाके समझाओ लोगों को, मास्टर हो, जरा बताओ क्या हुआ था। अब वो पुरानी मास्टरी तो भूल गई, लेकिन एक सादी बात बताना चाहता हूं। आज से 1 साल पहले फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में देश में कोरोना शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट होनी शुरू हुई, देश में बंदी हो गई। ये लॉकडाउन जो बोलते हैं, बंदी है। हमारे प्रधानमंत्री जी को वैसे बंदियों का बड़ा शौक है। कुछ नेता होते हैं जो बंद रास्तों को खोल देते हैं। पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी खुली चीजों को बंद करने में विश्वास करते हैं। याद है 3 साल पहले क्या किया था? नोटबंदी। आधी रात को नोट खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, कालाबाजारी खत्म, सारा देश अच्छा हो जाएगा, बस नोटबंदी कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जी नोटबंदी तो हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ था? अरे हाथ खड़ा करके बता दो, हुआ कि ना हुआ? ना हुआ। कालाबाजारी, चोरबाजारी, रिश्वत, स्मगलिंग बंद हो गई क्या देश से? प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस मुझे 50 दिन दे दो, उसके बाद अगर सफल ना हुए तो चाहे जिस मर्जी खंबे से लटका देना मेरे को। भाई मैं तो खंबा ना ढूंढूं कहीं जाके, वो जाने, उनकी आत्मा जाने। उसके बाद देशबंदी हुई। ये लॉकडाउन है, देशबंदी थी। क्या बोला था आपसे
21 दिन में इस देश से कोरोना भाग जाएगा। बोला था ना जी, मैं ना बोल रहा हूं, उन्होंने बोला था ना। 21 दिन में कहा था, महाभारत की लड़ाई 18 दिन चली, बस मुझे 3 दिन और दे दीजिए, 21 दिन के अंदर कोरोना भाग जाएगा। क्यों जी, भाग लिया क्या? तो पता नहीं क्यों मेरे देश के प्रधानमंत्री को खुली चीजें बंद करने का शौक है। अब तरह तरह के नेता होते हैं साहब, और जब 2 बंदी करके काम ना चला तो तीसरी बंदी, किसान की घेराबंदी शुरू की हमारे प्रधानमंत्री जी। ये 3 कानून कुछ नहीं है, किसान की घेराबंदी करने की कोशिश है। ये तीनों कानूनों के नाम इतने लंबे हैं कि मैं मोदी जी से कह दूं बता दो, वो भी शायद कागज पढ़ के बताएंगे, कोई ना बता सके। मैं आपको साधारण भाषा में बता देता हूं तीनों के नाम। पहला कानून है मंडी बंदी कानून, दूसरा कानून है बंधुआ किसान कानून, और तीसरा कानून है जमाखोरी की छूट कानून। ये 3 है, सरकारी नाम कुछ भी हो, सच्चे नाम इन तीनों के लिए। कानून क्या है? ये जो जमाखोरी की छूट वाला कानून है वो क्या कहता है? वो कहता है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी थोक का व्यापारी, कोई भी स्टॉकिस्ट चाहे जितनी मर्जी मात्रा के अंदर अन्न का भंडार कर ले, उसके ऊपर कोई सीमा नहीं रहेगी। तो भाई पहले सीमा थी क्या? हाँ, सीमा थी। क्यों थी? सीमा इसलिए लगाई गई थी, लिमिट इसलिए लगाई गई थी ताकि कोई व्यापारी कालाबाजारी ना कर सके, जनता को ना लूट सके, किसान को ना लूट सके, मजदूर को ना लूट सके, इसके लिए लिमिट लगाई गई थी। आज मोदी सरकार ने 1955 के उस कानून का संशोधन करके कह दिया है कि भाई कोई लिमिट नहीं होगी, जितना मर्जी कर लो। अब आप यहां पे बैठे सोचोगे कि भाई कर ले, मेरा क्या जाएगा। किसान सोचता है कि चलो कोई व्यापारी बड़ा स्टॉक कर लेगा, इससे मजदूर के लिए तो महंगाई हो जाएगी, मेरा इसमें क्या जाएगा। मैं समझाता हूं जी क्या जाएगा। आप कभी पंजाब जाके देखना, हम सोचते हैं व्यापारी का गोदाम मतलब कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग हो जाएगी, उसके अंदर 1000 10,000 बोरी वो स्टोर कर लेगा। अब वो जमाना नहीं रहा। अब ये जो हम वेयर हाउस देखते हैं ना, गोदाम, उनका बाप नहीं, उनका दादा नहीं, उनका परदादा आ गया है, उसको बोलते हैं साइलो। इतना बड़ा गोदाम अभी पानीपत के अंदर अडानी बना रहा है। 100 एकड़ में एक गोदाम, 100 एकड़ जमीन में एक गोदाम, उसमें पूरी की पूरी मालगाड़ी जाती है। अभी राजस्थान में नहीं बना है, अगर बन जाएगा तो आप समझ लो पूरे राजस्थान का चना में से 1/4 चना एक जगह पे रख लेगा वो। क्या असर पड़ेगा इसका? ये बन चुके हैं, पंजाब में बन गए हैं, हरियाणा में बन रहे हैं, और कौन बना रहा है? अडानी। अडानी का नाम सुना? जिसने सुना है थोड़ा हाथ कर दिए, सारे को हाथ उठाने की जरूरत ना है। अरे सबने सुना हुआ है। प्रधानमंत्री के दोस्त को जानते हो आप सब? किसी ने कहा, ये मैंने कोई 1 महीना पहले सुनी थी जी बात कही, कि इस देश में तो हम दो हमारे दो की नीति चल रही है। हम दो मतलब मोदी जी और शाह, और हमारे दो अडानी और अंबानी। तो ये जो अडानी जी है मोदी जी के दोस्त,
ये बड़े बड़े साइलो बना रहे हैं। इससे क्या होगा? जब किसान की फसल आने को होगी, अब मेरे यहां पे तो सरसों आने का टाइम है, कहीं पे चने का टाइम हो रहा होगा, कटने वाला बस अब 2-3 हफ्ते की अपनी बात रही है। तो जब फसल आने का टाइम होगा, उससे 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले अडानी जी अपने साइलो से कहेंगे चलो 5 लाख बोरी चना निकाल दो, मार्केट में डाल दो। क्या असर होगा उसका? रातों रात रेट डाउन हो जाएगा। मेरा किसान जाके पूछेगा अपने आड़ती से, जी क्या रेट चल रहा है बाबूजी? वो बोलेगा इस बार सरसों ठीक है, 4200 मिल जाएगा तेरे को। एक हफ्ते बाद बोलेगा जी काट लिया, अब ले आऊं। वो कहेगा भाई अब तो 3200 हो लिया, एक हफ्ते में हो लिया। ये खेल होगा, इसे बोलते हैं जमाखोरी और कालाबाजारी का खेल। जब किसान फसल बेचने जाएगा तो रेट डाउन, और जब मजदूर उसी फसल को खरीदने जाएगा तो रेट अप। ये खेल है पहला। ये है जमाखोरी छूट कानून जो मोदी जी लेके आए हैं। और ऊपर से मेरे को कहते हैं कि किसान को इससे फायदा होगा। मैंने पूछा भाई इससे किसान को कैसे फायदा होगा? कहते हैं देखो, व्यापारी का मुनाफा बढ़ेगा तो व्यापारी किसान को भी तो कुछ देगा। मैंने कहा मोदी जी आप तो खुद व्यापारी रहे हो, चलो चाय के ही थे, कोई व्यापारी है, कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है उसने कि मुनाफा बढ़ेगा तो किसान को भी कहेगा भाई तू भी ले जा। ये पहला कानून सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिस्ट के फायदे के लिए, बड़े गोदाम के फायदे के लिए, साफ साफ कहूं तो अडानी के फायदे के लिए पहला कानून बनाया गया है। और इसका प्रमाण यह है कि जब देश में कोरोना चल रहा था, कोई सरकारी दफ्तर खुलता नहीं था, तो हरियाणा सरकार उस टाइम दबादब अडानी जी के साइलो खुलवाने में व्यस्त थी। पिछले साल मई के महीने में जब सरकारी दफ्तर में मक्खी नहीं जाती थी, तब अडानी जी को परमिशन दी गई साइलो खोलने की हरियाणा के अंदर। तब कानून नहीं आया था, लेकिन अहमदाबाद में बैठे लोगों को पता था कि यह कानून आने वाला है। उससे पहले से परमिशन ले रहे थे, लैंड यूज चेंज हो रहा था, सारे खेल खेले जा रहे थे। तो यह है जी पहला कानून। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट की खेती का। मोदी जी कहते हैं लो जी, कंपनी आएगी, किसान से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, किसान की मर्जी की बात है, मर्जी हो तो कर ले, ना मर्जी हो तो ना करे। कंपनी आएगी, किसान को अच्छा दाम देगी, कॉन्ट्रैक्ट की खेती से किसान आगे बढ़ जाएगा। मैंने भी सुनी बात। मैंने अपने पंजाब के साथियों से पूछा कि भाई तुम्हारे यहां कॉन्ट्रैक्ट की खेती हो रही थी, बताओ क्या अनुभव है तुम्हारा? पहली बार ना हो रही। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हमारे गांव वाला ठेका नहीं है जी, ये अपने गांव में जो ठेके की बटाई की खेती हो जाती है वैसी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंपनी आएगी, किसान से लिखित में ठेका करेगी कि जब फसल आएगी इस रेट के ऊपर तुम फसल हमारे को दे देना। तो मैंने पंजाब के साथियों से पूछा कि कॉन्ट्रैक्ट की खेती का तुम्हारा क्या अनुभव है? कहते बाबूजी आओ बैठो, हम तुम्हें समझाते हैं क्या हमारा अनुभव है। पेप्सी कंपनी है ना, ये बोतल वाली, ये कंपनी साथ में आलू की चिप्स भी बनाती है। ये बच्चे मजे मजे से खाते हैं ना आलू की चिप्स। तो आलू की चिप्स बनाने वाली पेप्सी कंपनी ने पंजाब के किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि भाई 6 रुपए में तुम्हारा आलू हम खरीदेंगे। चलो किसान ने साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया कि जब सीजन हो जाएगा मेरी जितनी भी फसल आएगी, मेरी इतनी फसल तुम 6 रुपए के भाव से खरीदोगे। बहुत अच्छी बात है भाई।
पहले सीजन में बाजार में आलू का दाम था 8 रुपया। कंपनी किसान के पास आई, बोली भाई देख हमने 6 रुपए का समझौता किया था, तेरे को तो 6 में देना पड़ेगा, बाजार में 8 रुपए का रेट। किसान सीधा आदमी, किसान ने कहा ठीक है भाई, मैंने ही 6 रुपए की बात कही थी, मुझे इसमें भी 1 रुपया बच रहा है, ठीक बात है, तुम 6 रुपए में ले जाओ। हो गया जी कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे साल उसी मंडी में आलू का रेट हो गया 4 रुपया। अब किसान कंपनी के गए। अब किसान वहां जाके बोले जी हमने 6 रुपए की बात की थी, आप 6 रुपए में खरीद लो मेरा आलू। अब कंपनी क्या बोली? कंपनी बोली हां, कॉन्ट्रैक्ट में 6 रुपए लिखा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के पेज नंबर 17 पे हमने लिखा था कि तुम्हारा आलू कम से कम 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेंगे। लिखा हुआ था। हाँ भाई, सच्ची बात यह है, किसान तो छोड़ दो, यहां कई मेरे को प्रोफेसर समझदार पढ़े लिखे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आप और मैं जब व्हाट्सएप करते हैं तो उसमें पहले क्या कहता है, आप इसकी टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो? सारे पढ़े लिखे लोग कह देते हैं अंगूठा लगा के यस। किसी ने पढ़ के देखा है आज तक कभी इसमें क्या लिखा होता है व्हाट्सएप की कंडीशन में? और चाहे इतने लंबे लंबे सफे की कंडीशन होती है, किसी को पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जब पढ़ा लिखा आदमी ये करता है तो किसान क्या करेगा? तो कंपनी बोली देख पेज नंबर 17 पे लिखा हुआ है कि तेरा आलू का साइज ठीक नहीं है, 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो भाग। ये एक कहानी मैंने आपको बताई। कॉन्ट्रैक्ट की खेती में बार बार यही किसान के साथ धोखा हो रहा है। अगर बराबर के लोगों का कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर भी किसान चला जाएगा, कहेगा अच्छा तूने मेरे साथ धोखा किया, मैं तेरे को कोर्ट में लेके जाऊंगा, पंचायत में लेके जाएगा, कहीं 4 लोगों के पास बैठ के कुछ करवा लेगा। कंपनी से किसान कैसे लड़े? कंपनी के बड़े बड़े वकील, दिल्ली में बैठे हुए करोड़ों रुपए कमाने वाले वकील, किसान बेचारा कंपनी का मुकाबला कैसे करेगा? तो यह है दूसरा कानून। इसे मैं कहता हूं, सरकार कहती है, सरकार का लंबा सा नाम है, लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की खेती का कानून, मैं इसे कहता हूं ये बंधुआ किसान कानून है। जैसे बंधुआ मजदूर होता है ना, वैसे किसान बंधुआ हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अंगूठा लगा देगा, उसे पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है, वो सिर्फ कंपनी तय करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कब लागू करवाना है और कब लागू नहीं करवाना। तीसरा और सबसे खतरनाक कानून, मंडी का कानून। मैं जानता हूं देश के सब इलाकों में बहुत अच्छा मंडी काम नहीं करती, अपने यहां पे भी क्या स्थिति है, बहुत अच्छी नहीं हुई, लेकिन ले दे के ये मंडी किसान के सर के ऊपर एक छोटा सा छप्पर है। मोदी जी अब कानून लेके आए हैं कि जहां सरकारी मंडी होगी, एपीएमसी बोलते हैं सरकार की भाषा में उसे, उसके बाहर एक प्राइवेट मंडी भी बनेगी। मोदी जी से पूछो तो वो कहते हैं भाई इसमें क्या बुरी बात है, एक दुकान वो है, दूसरी दुकान बाहर हो जाएगी, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? किसान को हमने विकल्प दे दिए हैं, मोदी जी कहते हैं। किसान चाहे तो सरकारी मंडी में बेचे, चाहे तो प्राइवेट मंडी में बेचे, किसान की इच्छा है, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है मैं बताता हूं। ये जियो कंपनी का मोबाइल किसी के पास है? जियो कंपनी लाई थी मोबाइल, याद है आपको? अब तो यूं हो गया, पहले क्या था, जब आया था जियो का मोबाइल तो क्या बोला था भाई, जिंदगी भर के लिए फ्री, बस एक बार ले लो, कोई शर्त नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ फ्री ले लो। और फिर क्या किया लोगों ने? लाइन लगा के सब लोगों ने जियो का मोबाइल ले लिया। ये जियो अंबानी की कंपनी है जी। और उसके बाद क्या हुआ, बाकी कंपनियां हो गई ठप, हुआ ना?
बाकी कंपनियां हो गई ठप, और जब बाकी सारी कंपनियां ठप हो गई तो फिर अंबानी की कंपनी ने कहा अब हम तुम्हें रेट बताते हैं। पहले तो ले लिया फ्री तुमने, अब हम तुम्हें रेट बताते हैं। जो जियो की मोबाइल कंपनी ने टेलीफोन के साथ किया, वही खेल अब अंबानी जी किसान की मंडी के साथ करने वाले। पहला सीजन होगा, किसान अपना चना लेके जाएगा, अपना जौ लेके जाएगा, गेहूं लेके जाएगा। सरकारी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी होगी, वो उसे 50 रुपया फालतू दे देगा, 100 रुपया क्विंटल पे फालतू दे देगा। किसान कहेगा भाई मेरे को 100 रुपया फालतू मिल रहा है, अच्छी बात है। दूसरा सीजन आएगा, फिर वो 50 रुपया फालतू दे देगा। किसान मंडी के अंदर क्यों जाएगा, वो बाहर बेच के आएगा। तीसरा सीजन आते आते क्या होगा सोचो आप। जो जो आड़ती मंडी के अंदर बैठा है वो छोड़ के मंडी के बाहर आ जाएगा, मंडी हो जाएगी ठप। और जब एक बार मंडी ठप हो गई, उसके बाद अडानी और अंबानी के लोग बताएंगे कि भाई सुन, 500 रुपया कम मिलेगा, देना है तो दे, नहीं तो अपने गांव जा। जो खेल आपके साथ मोबाइल फोन में हुआ, वही खेल अब गेहूं में होगा, बाजरे में होगा, चने में होगा, जौ में होगा, सरसों में होगा। मोदी जी कहते हैं कि अरे किसान कह रहा था कि उसका मंडी में दिक्कत है, इसलिए मैंने नई मंडी बना दी, प्राइवेट मंडी बना दी, देखो मैंने किसान का फायदा कर दिया। किसान हाथ जोड़ के कहता है मोदी जी, ये मंडी मेरे सर पे छप्पर है, टूटा भी हुआ है छप्पर, लीक करता है मेरा छप्पर, मेरे को शिकायत है। लेकिन आप तो छप्पर को ठीक करने की बजाय मेरे सर से छप्पर ही हटवा रहे हो। क्या कह रहे हैं मोदी जी? मोदी जी कह रहे हैं देखो किसान परेशान है, मंडी अच्छे तरीके से काम नहीं करती, इसका छप्पर लीक करता है, ऐसा करो इसके सर से छप्पर ही हटा दो। किसान